हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू करने से पहले अपने साथ में एक नोटबुक, एक पेन और एक बुक ज़रूर लेकर बैठें। इस वीडियो में हम 4.1 के 8, 9, 10 और 12 to 15 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एट्थ क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट दी गई है जिसे पीएमआई की मदद से हमें ट्रू प्रूव करना है, जिसके लिए सबसे पहले हम लिख देंगे कि टारगेट हमारा क्या है। टारगेट है जो आरएचएस में जो भी एक्सप्रेशन है वहाँ पर n की जगह पर हमें k+1 लेकर आना है, जिसके ज़रिए से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्रू है स्टेटमेंट। यहाँ अब हम 3 स्टेप्स पर काम करेंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेप होगा हमें सोल्व फॉर n = 1, सेकंड स्टेप होगा लेट फॉर n = k एंड थर्ड स्टेप होगा प्रूव फॉर n = k+1। तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट स्टेप की करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें LHS लेना है। n = 1 के लिए LHS की वैल्यू हमारी 1.2 डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। 1.2 = 2। RHS में जहाँ भी n है वहाँ पर आपको 1 रख देना है, जिससे रखने के बाद में इसकी वैल्यू भी 2 आ जाती है। अब हम देख सकते हैं कि LHS = RHS आ चुका है, जिसकी वैल्यू 0। तो हम लिख सकते हैं द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमें लेट करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है n = k के लिए। लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। तो जहाँ पर इक्वेशन में जहाँ पर n है वहाँ पर हमें k रखना है, k लेट करना है और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है, इक्वेशन 1। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नाउ फॉर n = k+1। तो LHS लेंगे हम। LHS में k+1 टर्म्स तक बढ़ाएंगे इसको आगे। हमें गिवन तो k टर्म्स हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, तो एक्स्ट्रा टर्म लेंगे हम n = k+1 के अकॉर्डिंग। ये आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक हम इक्वेशन 1 से कंपेयर करेंगे, तो हम लिख सकते हैं = k-1। आप इक्वेशन 1 को देखेंगे, इक्वेशन 1 से लिखा है इसको 2 प्लस में k+1 इंटू 2 k+1 इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देखेंगे 2k⁻1 को हम कॉमन ले सकते हैं। k+1 को बाहर कॉमन लेने पर हमारे पास आएगा, जो बचेगा वो बचेगा k-1 प्लस में अब यहाँ से k+1 बच जाएगा, और ये जो 2 है इसको बाहर की तरफ लिख देंगे। 2k+1 हमने सिर्फ इन 2 टर्म्स से ही कॉमन लिया है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। बाकी जो मिडिल ये जो 2 लिखा हुआ है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हम साइड में लिख देंगे। अब अंदर वाले जो 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम k+2 लिख सकते हैं प्लस 2। यहाँ पर 2 की मल्टीप्लिकेशन इस वाले 2 से हो जाएगी और k को हम साइड में लिख सकते हैं। जब 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी तो पावर जुड़ जाएंगी हमारी, तो k+1 -1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें n की जगह पर k+1 चाहिए। आप शुरुआत में देख सकते हैं वीडियो को रिवर्स करके, हमें जो टारगेट चाहिए था उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा लिखेंगे। तो अब यहाँ पर ये आ चुका है, तो हम कह सकते हैं द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k+1। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट ये गिवन है, तो सबसे पहले हम टारगेट लिख लेते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है। ट्रू प्रूव करने के लिए इस स्टेटमेंट को हमें RHS में जो गिवन एक्सप्रेशन है जो कि 1 - 1/2n, इसको हमें 1 - 2 k+1 के रूप में लेकर आना है। हम स्टेप 1 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें n = 1 के लिए सॉल्व करना होता है। स्टेप 1 में LHS आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से RHS में 1 रखने पर n की जगह पर इसकी वैल्यू भी 1/2 आएगी। तो हम देख सकते हैं कि LHS = RHS है, इसलिए thus the result is true for n = 1।
अब सेकंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे जिसमें हमें लेट करना है रिजल्ट के एन इक्वल टू के लिए ट्रू है, तो लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। तो जहाँ पर इक्वेशन में एन है वहाँ पर हम के पुट कर देंगे और इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम स्टेप थर्ड की ओर बढ़ेंगे जिसके लिए हमें इसको ध्यान में रखना है इस इक्वेशन को। तो फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1 LHS लेंगे हम इक्वेशन में जो क्वेश्चन में दी हुई है और एक स्टेप बढ़ा देंगे इसमें, यानी कि n इक्वल टू के प्लस 1 के अकॉर्डिंग। अब इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम देख सकते हैं कि ये 1 माइनस 1/2 रेज़्ड टू पावर k के इक्वल है। तो इसके जगह पे हम रखेंगे 1 माइनस 1/2 रेज़्ड टू पावर k प्लस 1/2 रेज़्ड टू पावर k प्लस 1 यूजिंग इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेज़्ड टू पावर k प्लस 2 रेज़्ड टू पावर k इंटू 2। हम इसको लिख सकते हैं 1। अब हम माइनस 1/2 रेज़्ड टू पावर k कॉमन ले सकते हैं इसमें से, इसको 1/2 रेज़्ड टू पावर k ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 बच जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेज़्ड टू पावर k और यहाँ पर 1/2 बच जाएगा इसमें। फिर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो आ जाएगा 1 माइनस 1/2 रेज़्ड टू पावर k प्लस 1। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने टारगेट अचीव कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन में हमें मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है, तो सबसे पहले हम टारगेट लिख लेते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है कि जिसकी मदद से हम इस इक्वेशन को ट्रू प्रूव कर सकें। तो यहाँ पर RHS में जो भी स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर n की जगह पर k प्लस 1 हमें लेकर आना है। फिर इसके बाद हम स्टेप 1 की ओर बढ़ते हैं जिसमें n इक्वल टू 1 के लिए हमें इसको सॉल्व करना है। तो LHS की वैल्यू इसमें आ जाएगी P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2.5 डॉट का मतलब यह मल्टीप्लिकेशन है, इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/10। RHS को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे n की जगह पर 1 लेकर, तो 1/6.1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो हम लिख देंगे द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब सेकंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे हम जिसमें हमें लेट करना होता है n इक्वल टू k के लिए कि रिजल्ट ये ट्रू है। तो लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो जहाँ पर भी इक्वेशन में n है वहाँ पर हमें k लेट कर लेना है, प्लस 1/3k माइनस 1 3k प्लस 2 इज इक्वल टू k/6k प्लस 4। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब स्टेप थर्ड की ओर बढ़ेंगे। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर LHS ले लेंगे हम, LHS में एक स्टेप बढ़ा कर लेंगे हम और इक्वेशन 1 को ध्यान में रखना है हमने जो इक्वेशन 1 मानी है। तो 1/2.5 प्लस 1/5.8 इसी तरीके से अप टू 3k प्लस 2 प्लस 1 जहाँ पर भी n है वहाँ पर k प्लस 1 लिख देंगे, यानी कि एक स्टेप एक्स्ट्रा। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक हम इक्वेशन 1 पर नज़र डालेंगे जिसके मुताबिक हम इसको k/6k प्लस 4 लिख सकते हैं। तो और इसके बाद में जो हमने एक्स्ट्रा टर्म लिखी है उसको लिख देंगे, उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 3k प्लस 3 प्लस 2 k/, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम 6k प्लस 4 में से, और इसको हम 3k प्लस 2 लिख सकते हैं, 3k प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे अब हम 3k प्लस 2 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों टर्म्स में है, तो हम लिख सकते हैं 1/3k प्लस 2। तो अंदर क्या बचेगा k/2 प्लस 1/3k प्लस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जिसके अकॉर्डिंग 1/3k प्लस 2 दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 इंटू 3k प्लस 5 एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी यानी कि सॉल्व करने के लिए। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। इसके बाद यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करेंगे ऊपर वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉरी। तो यहाँ पर 3k² प्लस 3 प्लस 2 इंटू k प्लस 2, हम इसको इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। नीचे क्या बचेगा 3k प्लस 2 और ऊपर 3k² प्लस 3k प्लस 2 डिवाइड बाय 6k प्लस 10। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे 1/3k प्लस 2। इसमें जो पहली 2 टर्म्स हैं इनमें से हम 3k कॉमन ले सकते हैं,
तो 3k कॉमन ले लिया है मैंने यहाँ पर। 3 के अंदर जो बचेगा k प्लस 1 बचेगा, प्लस में अगली वाली दो टर्म्स में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, डिवाइड बाय 6k प्लस 10 इज इक्वल टू 1/3k प्लस 2, और यहाँ से k प्लस 1 कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, k प्लस 1 आ गया कॉमन, फिर जो बचेगा यानी कि 3k प्लस 2 मैंने लिख दिया यहाँ पर, 6k k प्लस 10 बच जाएगा नीचे। 10 को मैं 2 पार्ट्स में बांट देता हूँ, 6 प्लस में 4 के हिसाब से, और इन दोनों को कट कर दिया क्योंकि सेम है, और डिवीज़न में ऊपर k प्लस 1 और नीचे 6 को कॉमन लेकर 6k प्लस 1 प्लस 4 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर टारगेट अचीव कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको स्टेटमेंट गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टारगेट लिख लेते हैं। टारगेट क्या है, जो RHS में गिवन है वहाँ पर n की जगह पर हमें k प्लस 1 लेकर आना है। तो हमने यहाँ पर टारगेट लिख लिया है। फिर हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे, जिसमें n इक्वल टू 1 के लिए हमें LHS और RHS दोनों को हमें सॉल्व करना है। P ऑफ 1 इज इक्वल टू हमारा a आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म a ही है। RHS में n की जगह पर हम 1 रख देंगे, जिसके मुताबिक r माइनस 1/r-1, r ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू a बचेगा। तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे हम। लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो यहाँ पर जहाँ भी n है वहाँ पर हम k पुट कर देंगे और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। a रेज पर k माइनस 1 इज इक्वल टू a और रेज पर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। थर्ड स्टेप की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको सॉल्व करना, प्रूव करना है। तो LHS लेंगे, LHS में एक स्टेप बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि हम एक स्टेप बढ़ा कर ही उसको प्रूव करने वाले हैं। तो a रेज पर k प्लस 1 माइनस 1 आ जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इक्वेशन 1 से कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग इसकी जगह पर हम a इंटू r रेज पर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस a r रेज टू पावर k लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे हम एलसीएम लेकर, r माइनस 1, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब तो सिर्फ इसमें एलसीएम वगैरह और प्लस माइनस ही रह गए हैं। तो a इंटू r रेज टू पावर k, r रेज पावर k माइनस a प्लस अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर पावर जुड़ जाएगी इसकी, और जब r की मल्टीप्लाई r रेज बाय k से करेंगे, डिवाइड बाय r माइनस 1 आएगा यहाँ पर, इससे ये कैंसिल। अब इसको आगे पीछे लिख लेते हैं, माइनस a डिवाइड बाय r माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a मैं कॉमन ले सकता हूँ न्यूमरेटर में से, डिवाइड बाय r माइनस 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने टारगेट अपना अचीव कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टारगेट लिखेंगे, यानी कि RHS में जो भी एक्सप्रेशन है वहाँ पर n की जगह पर हमें k प्लस 1 लेकर आना है स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टेप 1 में हमें n इक्वल टू 1 के लिए इसे सॉल्व करना है, LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना है। LHS में P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3/1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। RHS में हमें n की जगह पर 1 रख कर वैल्यू निकालनी है। तो 1 प्लस 1 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो अब हम सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे। लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ भी n है वहाँ पर k लिख देंगे। यहाँ पर आप गौर करेंगे कि इनके बीच में प्लस नहीं है या माइनस नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इन ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, प्लस माइनस कुछ नहीं है ब्रैकेट्स के बीच। तो थर्ड स्टेप की ओर बढ़ेंगे अब, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए।
तो एक स्टेप बढ़ा कर लिखेंगे, वही अपना पुराना रूटीन LHS लेकर। तो यहाँ पर 1 + 2k + 1 / k² और ब्रैकेट स्टार्ट 1 + 2k + 1 + 1 / k + 1 raised power 2। तो अब हम देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इक्वेशन 1 से कंपेयर करेंगे, तो जिसके मुताबिक हम इसको k + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाकी वो टर्म तो है ही हमारे पास 2k + 2 + 1 / k + 1 raised power 2 = अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर k + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में k + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि कैल्शियम वगैरह लेके प्लस माइनस करेंगे, k + 1 का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, प्लस में 2k + 3 आ जाएगा, से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। = k² + 2k, हमने यहाँ पे इसको k + 1 के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ इसको थोड़ा सा आगे ही बढ़ाना है। यहाँ हम गौर करेंगे कि ये k + 2 का होल स्क्वायर है, तो k + 2 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, जिसकी मदद से हम यहाँ पर अब इसको कह सकते हैं कि रिज़ल्ट हमारा ट्रू प्रूव हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 14 क्वेश्चन चाहें तो आप वीडियो पॉज करके इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले टारगेट लिखेंगे कि टारगेट क्या है। टारगेट में हमें RHS में जहाँ पर भी n है वहाँ पर k + 1 लाना है। तो फर्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें n = 1 के लिए सॉल्व करना है। तो n = 1 के लिए मेरा LHS लेंगे। LHS में हमारा वैल्यू आएगी 1 + 1 = 2, और RHS हम n की जगह पे 1 पुट करके हम देख सकते हैं कि LHS = RHS आ चुका है। दस द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n = 1। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे, इसमें हमें लेट करना है n = k के लिए। लेट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n = k। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है ब्रैकेट्स के बीच में, इस बात का ध्यान रखना है। और जहाँ पर भी n है वहाँ पर हम k लिख देंगे और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर थर्ड स्टेप की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हमें n = k + 1 के लिए वर्क करना है प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर LHS ले लेंगे हम। LHS में एक स्टेप बढ़ा कर लिखेंगे 1 + 1/2 ... 1 + 1/k 1 + 1/k + 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इक्वेशन 1 से इसको कंपेयर कर सकते हैं, जिसके मुताबिक हम इसकी जगह पर k + 1 लिख सकते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1 लिख देंगे साइड में रीजन। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इधर की जो राइट ब्रैकेट है हमारा, इसमें हम एलसीएम लेके इसको प्लस माइनस कर देंगे इसमें, इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि k + 1 आ चुका है, यानी हमारा टारगेट आ चुका है जो हमें चाहिए था। हम यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें स्टेटमेंट आपको गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर टारगेट लिख लेते हैं कि हमें क्या लेकर आना है स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करने के लिए। तो RHS में जहाँ पर भी n है वहाँ पर हमें k + 1 लेकर आना है इस तरीके से। तो फर्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हमें n = 1 के लिए LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना है। तो LHS में P(1) की वैल्यू 1 आ जाती है यहाँ पर, और RHS में n की जगह पर हम 1 रखेंगे। n/3 = 1 रख देंगे n की जगह पर 1 ब्रैकेट 2 × 1 - 1 2 × 1 डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वैल्यू 1 आ जाए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि LHS = RHS आ चुका है। दस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे। नाउ लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। तो जहाँ पर भी n लिखा हुआ है वहाँ पर हम k लिख देंगे और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1। तो थर्ड स्टेप की ओर बढ़ेंगे अब हम। फॉर n = k + 1 LHS लेंगे। LHS में 1² + 3² + 5² अप टू 2k - 1²। क्योंकि हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं एक, तो इसलिए हम एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे लिखेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं
यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इक्वेशन 1 से अगर कंपेयर करेंगे तो इतने पोर्शन की जगह पर हम इक्वेशन 1 के RHS वाली वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि अपॉन में 3 प्लस 2k प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, माइनस 1 होल रेज़्ड टू पावर 2। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, इज इक्वल टू k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 रेज़्ड पावर 2। यहाँ पर अब हम 2k प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं बाहर की ओर। 2k प्लस 1 मैंने कॉमन लिख दिया और जो बाकी बचा है उसको हम अंदर की ओर लिख देंगे, k इंटू 2k माइनस 1 डिवाइड बाय 3 और दूसरी तरफ 2k प्लस 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 डिवाइड बाय एलसीएम ले लेंगे दोनों का, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उनको और 3 की मल्टीप्लिकेशन दूसरी तरफ हो जाएगी, यानी कि जिसका नतीजा होगा 6k प्लस 1 इज इक्वल टू 2k प्लस 1, उसके बाद 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 डिवाइड बाय 3। तो अब हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, 2k प्लस 1 इसको हम 2k स्क्वायर और 5k को 2k प्लस 3k के रूप में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2k प्लस 1 और यहाँ पर 2k कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा k प्लस 1 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा k प्लस 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 और k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 2k प्लस 3 डिवाइड बाय 3। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, k प्लस 1 इधर आ जाएगा, 2k प्लस 2 माइनस 1 क्योंकि हमें 2 कॉमन लेकर k प्लस 1 लाना है और 3 को हम 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू k प्लस 1, 2 कॉमन आ गया, k प्लस 1 यहाँ आ गया, माइनस 1 2 यहाँ से कॉमन आ गया, k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3। तो रिज़ल्ट आ चुका है हमारे पास, हम यहाँ अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।